जी को भी बोलती है कि मैं तो आपकी हो गई हूँ गुरु जी, आप मेरे हो गए, मैं आपकी हो गई हूँ। तो कृपा करके मुझे तो ये तो बताओ कि मैं कृष्ण के लिए पागल क्यों हूं, क्यों पागल हूं उसके लिए, क्या लेना देना मेरे से उससे, वो कौन है मेरा, मैं क्यों पागल हूं अपने प्रीतम के लिए, क्यों पागल हूं उसके लिए, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। तो रविदास जी ने कहा, ले मीरा सुन, तेरी कथा मैं सुनाता हूं, पिछले जन्म में तू क्या थी। देखो अब रविदास जी, गुरु गुरु रविदास जी, अब गुरु जी बोल रहे हैं अपनी सेविका से, वो सेविका है मीरा जी, मीरा भाई, मीरा जी। आहा, मीरा जी को बोले, मीरा मेरी बच्ची, ले तेरे को मैं आज कथा सुनाता हूं, तू कौन थी पिछले जन्म में, ले मैं तेरे को सुनाता हूं, चल पीछे चलते हैं, यात्रा पीछे करते हैं। ले गए वहां, आंख बंद कर मीरा। और जब उसने आंख बंद करी, जैसे महाराज दर्शनदास जी अपने सेवकों को पीछे ले जाते थे, जितने भी महाराज जी के साथ रहने वाले सेवादार थे ऐसे नहीं जुड़े, बटाला में जो लोग हैं कोई ऐसे नहीं वहां पर महाराज जी के पीछे लग गए। महाराज जी ने एक एक आदमी को अंतर दर्शन कराकर उसको पीछे का भी बता दिया, ऊपर का भी हाल सुना दिया, सारा कुछ बता दिया, मैं कौन हूं तुम्हारा। तो ऐसे पागल नहीं हो गई दुनिया महाराज जी के पीछे। महाराज जी तो खोल देते थे ना ऐसे गुत्ती उनकी, तो ऐसे और भी जितने भी प्यारे हरमन प्यारे महाराज जी के साथ लोग रहते थे, जुड़े हुए थे, उन लोगों को महाराज जी ने 1 मिनट में बोले आंख बंद करो, आंख बंद करी, चलो ऊपर चलो, ऊपर ले गए, पूरा दर्शन कराया, सचखंड के क्या इधर क्या, फिर पीछे चले गए, पिछले जन्म में तुम्हें ले चलता हूं, तुम्हें दिखाता हूं तुम कौन हो सारे, मेरा तुम्हारा क्या साथ है, कितने जन्मों का हमारा साथ है। यही रविदास जी ने मीरा से कहा, मीरा चलो आंख बंद करो, आंख बंद करी मीरा ने, मीरा को ले गए पीछे, यात्रा पीछे की तरफ पीछे गई, मीरा को पीछे ले जाने की कला दे दी। अब मीरा पहुंच गई वृंदावन में, बरसाने की लड़की थी, इसका बचपन में गोना हो गया था कृष्ण जी के सखे के साथ, तो कृष्ण जी के साथ खेलता था वो, उसके साथ मीरा छोटे होते ही ब्याई गई थी। और जब ब्याई जाता है तो एक रीत है कि छोटे होते से शादी कर दो, जब थोड़ी बड़ी होगी तो फिर हम अपनी बहू को, देहात में तो यही रीत है, आज भी चलता है, गौना कहते हैं उसको, गौना कहते हैं ना। जब पीछे गई तो मीरा क्या देखती है, इसकी शादी बचपन में हो रही है, पर जिसके साथ हो रही है वो एक लड़का है, वृंदावन में नंद गांव में रहता है। अब बड़े हुए थोड़े से, और बड़े होके वो जो मीरा है, अब उसके जाने की बारी आ गई। मीरा को माँ कहती है, बरसाना में माँ कहती है, माई कहती है उसको, मीरा को, उसका नाम है माधवी। मीरा का पिछले जन्म में क्या नाम है, माधवी। कि बोले माधवी तुम ना नंदगांव जा रही हो, वहां सारे ठीक हैं, बहुत अच्छा है, पर एक वहां छोरा है, एक लड़का है, उसका नाम है कृष्ण, उससे बच के रहना, जब वो सामने आए घूंघट कर लेना, ना उसका चेहरा देखना, ना उसको अपना मुखड़ा दिखाना। वो बोली, मां ऐसा क्यों? बोली वो चित्त का चोर है, पागल कर देता है सबको, तेरी शादी हुई है, तुझे पागल कर दिया, तेरे घर वाले तुझे घर से निकाल देंगे। घूंघट नीचे करके रखना, उसके साथ ज्यादा बातें मत करना, और उसको देखना भी मत, कृष्ण जहां नाम आ जाए मुंह इधर कर लेना। बोली जैसा मां आपने कहा है सत्य वचन, मैं वैसे ही करूंगी। मां ने कहा, बच्ची ने मान लिया। वो लड़का लेने के लिए, पति लेने के लिए जब आ रहा है अपने ससुराल बरसाना में, बरसाना से माधवी को लेकर चला नंदगांव की तरफ, रास्ते में कृष्ण जी मिल गए, और कृष्ण जी ने कहा, लाला, एक दूसरे को ये लाला कहते हैं उस भाषा में, लाला, अरे पता लगा तू भाभी लेकर आ रहा है। बोले हाँ कृष्णा, मेरा गोना है, मैं, ये तेरी भाभी,
अभी लेके आ रहा हूं घर में, तू भी आइयो, माँ को भी लेके आइयो, नंद बाबा को भी लेके आना, सबको लेके आना। क्योंकि रिवाज होता है, जो दुल्हन आएगी तो सब आते हैं, मुखड़ा देखते हैं और सगन आता। तो कृष्ण जी बोले ना, घर की बात वखरी है, पहले यही मुखड़ा दिखा। भाभी मुझे तो तेरा मुखड़ा भी देखना है, अपना घूंघट खोल। भाभी ने पूछा ये कौन है? तो पति बोला कृष्ण है, हमारा सखा है। अरे बाबा, तो घूंघट और नीचे कर ली पकड़ कैसे। कृष्ण जी झुक के देखे, अरे भाभी मुखड़ा नहीं दिखाओगी? तो इधर मुंह कर, इधर से इधर हो गई। बस छुपा रही है वो खुद को, नहीं दिखना, मैंने नहीं दिखाना। वो भी छुप रही है बेचारी, ना मायावी है, ना ना ना। पति ने कहा दिखाओ मुखड़ा, मेरा सखा है, दोस्त है। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। चलो, जबरदस्ती कृष्ण ने कहा कि मैं देखूं, नहीं हुआ। अब कृष्ण बोले ठीक है भाभी, आज से कृष्ण को तुम मुखड़ा नहीं दिखा रही। अब याद रखना, ना कृष्ण तुम्हारा मुखड़ा कभी देखेगा, ना अपना मुखड़ा तुम्हें दिखाएगा। जाओ भाभी, तो यही तुमको कृष्ण वापस देता है। तुम मुझसे छुपन छुपाई खेलना चाहती हो, जाओ, तुमसे सारी उम्र छुपन छुपाई खेलूंगा मैं। ना मुखड़ा तुमको दिखाऊंगा और ना मुखड़ा तुम मेरा देख पाओगी। ना मैं तेरा मुखड़ा देखूंगा, ना तू मेरा मुखड़ा देखेगी। ऐसा ही होगा। और वहां से कृष्ण चल पड़े। अब माधवी घर पहुंची और वहां बातें हो रही हैं, सखियां आई हैं, गोपियां आई हैं, सारे आए हैं। कृष्ण की बातें ज्यादातर होती हैं, वो सुनती रहती थी, इधर की बातें इधर छोड़ दे, मुझे क्या लेना देना, छोड़ो। अब एक प्रॉब्लम आ गई नंदगांव आसपास में, बरसात, बारिश, बाढ़, रुके ही ना बारिश। कृष्ण जी ने क्या किया? अपनी वो छोटी उंगली से, तो कृष्ण जी ने इस उंगली से गोवर्धन उठा लिए, पूरा पर्वत का पर्वत उठा लिया, और सब लोग उसके नीचे आके खड़े हो गए। और क्या रूप कृष्ण जी का, ऐसे खड़े हुए, लब लब कर रहा है। उनका तो वैसे ही रूप बहुत था। वो तो कृष्ण को तो देखकर लोग पागल ऐसे नहीं हो जाते थे। ना कृष्ण पैदा हो सकता है, ना पैदा होगा। गोवर्धन, गोवर्धन उठाए और सब गांववासी दूर दूर से कृष्ण जी के नीचे आकर उनकी शरण में शरणागत हो गए। ये भी माधवी जी भी चली आ रही हैं, क्योंकि पानी है, बचना है। अब माधवी जी जब चली आ रही हैं तो पूछा कि ये क्या चमत्कार है? बोले कृष्ण ने गोवर्धन एक उंगली पर, अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया है। इतना शक्तिशाली है कृष्णा हमें बचाने के लिए, उसने अपना इतनी कृपा कर दी। माधवी बोली अच्छा। अब उसको भूल गया कि मुझे अपना घूंघट से अपना मुंह छुपाना है, मां की बात भूल गई। अब ऊपर उठा के वो कहती मैं देखूं तो सही ये कृष्ण ने उंगली से गोवर्धन उठाया कैसे है। जब ऊपर उठाया मुंह, जब रूप देखा, वो तो बस एक टक होके लग गई कि इतना भी कोई सुंदर हो सकता है? एक घुंघराले बाल, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना कोई सुंदर हो सकता है संसार में? और वो माधवी तो आंखों से बरस पड़े, उसके रोने छूट पड़े। और वो जब पास आई तो कृष्ण जी ऊपर ऐसे देख रहे थे। कृष्ण की नजर नहीं गई, क्योंकि कृष्ण अपने भगवान में लीन थे, अपने ईश्वर में लीन थे। ऐसे देखा, ऐसे, पर सब कृष्ण को देख रहे थे, वो भी कृष्ण को देख रही थी। और वो इतनी ज्यादा कृष्ण की दीवानी हो गई उस समय, जब ये हट गया, रो रही थी वो, इतनी बड़ी पागल हूं मैं, रो रही थी। तो जब कृष्ण ने वापस पर्वत नीचे रखे और भगवान ने, कृष्ण जी ने जब सब गांव वालों को बोला हो गया तुम्हारा, आ जाओ, गांव वाले जब मुड़ गए, ये वहीं खड़ी रही। और कृष्ण जी जब मुड़े तो कृष्ण जी का ध्यान गया कि मुझे कोई देख रहा है, एक टक लगा कर, और वही देख रहा है जिससे मैंने वचन दिया था, ना मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा, ना तेरा चेहरा देखूंगा। कृष्ण ने भी अपना मुंह ऐसे किया, ऐसे करके पास से निकल गए और देखा नहीं। पीछे आई, चरणों में गिर पड़ी। तेरी मां की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मां ने सिखाया ये सब। लोग कान भर देते हैं ना,
ये बहुत गंदा है, ये बहुत बेकार है। ये उसी की गलतियां हैं जो लोग कान भरते हैं। माथा पीट रही थी अपना, मेरी मां की गलती है, मेरी गलती नहीं है। हे कान्हा, हे कृष्णा, तू तो रब है, तू तो ईश्वर है, माफ करता है, मेरी गलती नहीं है, ये मां की गलती है। कृष्ण मुंह अपना ढकते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, इस जन्म में पश्चाताप कर। कृष्ण तुझे अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाएगा, ना तेरा चेहरा देखेगा। वचन दे दिया है तुझे। जो कृष्ण से छुपन छुपाई खेलता है, जो छुपता है, कृष्ण उसको दिखता ही नहीं है, तेरा चेहरा ही नहीं देखूंगा। वो इसी गम में रोती थी, पागल हो गई थी। माधवी इतनी पागल हो गई, बीमार पड़ गई, कृष्ण के बात पहुंची और बार बार रोती जागती, कृष्णा माफ कर दे, कृष्णा माफ कर दे। अब कृष्ण को पता चला, बहुत लेट हो चुका था। वो भी अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार थे कि मैं अब खाऊंगी नहीं, छोड़ बैठी थी, भूख लेटी हुई रोती रहती, बोलती नहीं, कृष्णा माफ कर दे। मेरी माँ ने, माँ को कोस रही है, माँ क्यों किया अपनी बेटी के साथ ऐसा? माँ तो भला करती है बेटी का, ये मेरे कानों में क्या डाल दिया तूने माँ? मेरा तो नाश ही कर दिया, जीवन ही खत्म कर दिया, खराब कर दिया तूने माँ। ऐसा शिक्षा देता है कोई माँ? माँ भी माफी मांगने के लिए आई कि बेटी मुझे माफ कर दे। बोली, माँ क्यों किया? क्या गलती करी थी मैंने? क्यों सिखाया कृष्ण के बारे में? क्यों गलत बोल दिया? वो गलत कब था? वो तो भगवान है, तूने मुझे पापी बना दिया। अब कृष्ण मुझे माफ कर दे। अब कृष्ण तक बात पहुंची, टू लेट हो चुका था, वो मरने वाली है। अब कृष्णा ने आवाज सुनकर भी अनसुनी करी और मैसेज भेजा कि जाओ जाके उसको, भाभी को बोल दो, माधवी को, कि पश्चाताप करे। कहते हैं मीरा पीछे जाकर देख रही थी अपना जन्म कि क्यों मेरे साथ ये हुआ है। तो माधवी इतनी ज्यादा दीवानी हो गई कि अंत जब आया उसका, तो कृष्ण नहीं आ रहा था, तो बोली एक नया जन्म लेकर आऊंगी कृष्ण तेरे लिए, और तुझे मजबूर करूंगी कि तू सामने आकर मुझे स्वीकार करेगा, तेरी होके रहूंगी। अब ये वादा करके जाती हूं, इस जन्म में तो किसी और की हूं, अगले जन्म में मैं तेरी बनकर आऊंगी। और उस वक्त घूंघट, इस घूंघट ने मुझे मारा है। माँ भी बैठी, सारे परिवार बैठे, ये घूंघट ने मुझे, माँ को ने कहा घूंघट कर लियो, घूंघट ने मुझे मारा। ये घूंघट उठा के कहती, इस घूंघट से ही बाहर निकलूंगी, उस दुनिया में आऊंगी जहां घूंघट होगा। और मीरा उस जमाने में घूंघट से बाहर निकल के, कृष्णा तुझे मजबूर कर दूंगी, अब तू चाहे उस वक्त हो या ना हो, तुझे मजबूर कर दूंगी संसार में दोबारा आने के लिए और मेरे पास दोबारा से नहीं मिलेंगे। और फिर आंखें बंद हुई मीरा की, मीरा ज़ारो-ज़ार रो रही थी। इधर से रविदास जी रो रहे थे। रविदास जी ने जब आंखें खोली, मीरा के सिर पे हाथ रखा। मीरा बोली, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जीवन पता चल गया कि मीरा घूंघट बार बार क्यों उठाती है, क्यों लड़ती है राजाओं से, क्यों घर से निकल गई बेडर बेखौफ होके। उन्होंने, राणा विक्रमजीत ने कहा, घूंघट उठा उठा के नाचती है। ये डर भाव जो था पुराने जन्मों का है। ये घूंघट पिछले जन्म नहीं हटा दिया था, क्योंकि इसी घूंघट ने कृष्ण से मेरा नाता तोड़ा था। अब घूंघट ही नहीं पहनना, नाचती थी। मीरा ने मत्था टेका, दंडोत किया अपने गुरु को। गुरु को कहा, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, मैं कृष्ण की प्राप्ति कर सकूं। अब रविदास जी ने कहा, मीरा मेरे पास आने का कारण यही है, जब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुझे कृष्ण प्राप्त हो गई होगा।